वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुगीसिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। थोड़ी सी और मेहरबानी कर दें, थोड़ा सा और खोलना। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने चंद कलिमात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। जहाँ से इस आय करीमा का आगाज होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जुमला, ये कलमा कलमा तय्यबा का दूसरा हिस्सा है। कलमा तय्यबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा आप जाग के बैठेंगे तो मेरा भी मिजाज बन जाएगा। तो कलमा तय्यबा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला हिस्सा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
दूसरा हिस्सा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। ये यूं समझ लीजिए कलमा तय्यबा के ये जो दो हिस्से हैं इनमें से पहला हिस्सा दावा है और दूसरा उस पर दलील है। दावा क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उस पर दलील क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये उसके रसूल हैं। तवज्जो है। दावा क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जब कोई दावा पेश किया जाए तो उस पर दलील की जरूरत होती है, और साफ बात है जितनी दलील मजबूत होगी उतना दावा मजबूत होगा, जितनी दलील बेहतर होगी उतना दावा बेहतर होगा। अगर दलील कमजोर होगी तो दावा कमजोर हो जाएगा। अब दावा क्या था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस पर दलील की जरूरत थी। इस पर दलील क्या है? फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दलील यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो गोया जितनी मजबूत दलील होगी उतना दावा मजबूत होगा। अब अल्लाह को मानना है, दावा यह है कि अल्लाह को कैसे माने? ना तो उसको किसी ने नजर से देखा, ना उसे इस निगाह से देखा जा सकता है, ना उसे इस समात के जरिए सुना जा सकता है, न उसका पता और पहचान छूने के जरिए लगाई जा सकती है, लम्स के जरिए लगाई जा सकती है, न उसे कुव्वत शामा के जरिए महसूस किया जा सकता है, न उसे कुव्वत जायका के जरिए महसूस किया जा सकता है, न उसे फहम और इदराक के जरिए पहचाना जा सकता है। अब जरूरत थी ऐसी दलील की कि जिसे इन आंखों से देखा भी जा सके, जिसकी आवाज इन कानों से सुनी भी जा सके, जिसके सीरत और किरदार को समझा भी जा सके। तो फरमाया हबीब अगरचे मुझे ना कोई देख सकता है, मुझे तो कोई नहीं देख सकता, मगर मुस्तफा तुझे तो मक्का और मदीना की गलियों में चलते हुए लोग देखते हैं ना। मुझे कोई नहीं सुन सकता, मेरा कलाम आम समात नहीं सुन सकती, मगर मेरे हबीब तेरा कलाम तो ये हर रोज सुनते हैं ना। मेरे हबीब मुझे कोई कुव्वत शामा के जरिए भी पहचान नहीं सकता, मगर सोना तेरी सांसों की खुशबू तो ये हर रोज सूंघते हैं ना। मुझे छू भी कोई नहीं सकता, इसलिए जिस्म से पाक हूं। तो सोना तेरे हाथों और पांव और जिस्म नाज़नी के तो ये हर रोज बोसे देते हैं ना। तो बेशक ना कोई मुझे देख सके, ना कोई मुझे सुन सके, ना कोई मुझे छू सके, ना कोई मेरी खुशबू महसूस कर सके, मैंने हबीब जब अपनी जात को बतौर दावा पेश किया तो दलील मांगी गई। मैंने कहा दलील चाहते हो तो मैं अपने महबूब को बतौर दलील पेश कर देता।
अब जरा बात समझिए, मैंने बात आसान कर दी। रब्बे कायनात का अपने हबीब के साथ भी कोई ऐसा ताल्लुक है यारो कि कभी वो खुद दावा बनकर अपने महबूब को डिफेंड करता है, दिफा करता है, कभी महबूब को दावा बनाता है और खुद दलील बनकर महबूब की इज्जत और नामूस का दिफा करता है। पहले फरमाया मेरी जात मैंने तुम्हारे सामने एक दावा के तौर पर रखी, दलील चाहिए थी तो मैंने अपने महबूब को तुम्हारे सामने बतौर दलील पेश किया। अब अगर किसी कमबख्त को मेरे महबूब में कोई ऐब नजर आए, कोई कमी या कोताही नजर आए, या कोई मेरे महबूब को अपने जैसा तसव्वुर करे, तो उसने ये वार और हमला मेरे महबूब पर नहीं किया, बल्कि उसने ये वार और हमला मेरी जात पर किया है। इसलिए कि मनवाना तो मैं अपनी जात चाहता था ना, मनवाना तो अपनी जात चाहता था। अब चूंकि अपनी जात पर मैंने दलील अपने महबूब को पेश किया, तो तुम्हें अगर दलील में ऐब नजर आए तो इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे कमा हक को नहीं माना। इसको थोड़ा सा खोल देंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि रब्बे कायनात कभी अपने हबीब को बतौर दलील पेश करता है और कभी दावा बतौर दावा पेश करता है और खुद बतौर दलील महबूब का दिफा करता है। देखिए वो कैसे। कुरान में रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात, हर ऐब से पाक, हर कमी और कोताही से पाक। पाक है वो जात। कौन? अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जिसने सैर करा अपने बंदे को। वाक़ई मेराज की तरफ इशारा है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो कुफार ने कहना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह हमारे जैसे ही तो हैं, अब यह कैसे मुमकिन हुआ कि रात के थोड़े से अरसे में, थोड़े से वक्त में यहां जमीन से सातों आसमान क्रॉस करके मकाम अदना तक पहुंचे। कुंडी जहां हिल रही है उसी तरह हरकत में रहे। पानी जिससे वुजू किया जैसे हरकत में है वैसे हरकत में रहे। बिस्तर जैसे गर्म छोड़ा वैसे गर्म रहे और कोई वापस भी आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? झुटलाना चाहा तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ए सुनो, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेरे महबूब ने ये थोड़ा कहा है कि मैं मेराज पर गया, मैंने सातों आसमानों की सैर की, मैं मकाम अदना तक पहुंचा। नहीं नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं कि पाक है वो जात जिसने सैर कराई, जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को
अब किसी को मेरे यार की शान पे एतराज हो तो मेरे महबूब की शान पर एतराज ना करे, बल्कि उसका एतराज तो मेरी कुदरत कामिला पर बनता है जिसके जरिए मैंने उसे सैर कराई। बात समझ आ रही है ना? तो मैंने अर्ज किया कि कभी रब्बे कायनात खुद दावा बन के और अपने हबीब को बतौर दलील पेश करके दिफा करता है कि मेरा हबीब मेरी वादानियत पर दलील है, लिहाजा अगर किसी को इस दलील पर एतराज हो तो एतराज दलील पर नहीं मेरी वहदानियत पर है। और कहीं फरमाता है मैं महबूब को सैर कराऊं, 7 आसमानों की सैर कराऊं, सिदरा से आगे ले जाऊं, मकाम अदना तक पहुंचाऊं, फिर वापस भी भेज दूं, तो किसी को एतराज हो तो भाई ये कोई मेरा महबूब गया है, नहीं नहीं ये तो मैं लेके गया हूं ना। तो किसी को एतराज हो तो मेरी कुदरत कामिला पर एतराज हो। अब जरा सुनिए पहली दलील की तरफ फिर पलटते हैं। रब्बे कायनात ने जैसे फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, मैंने अर्ज किया कि ये कलमा तैयबा का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पर दलील है। ये बात भी मैंने अर्ज की कि जितनी दलील मजबूत होगी उतना दावा मजबूत होगा। अब जरा बताइए, बात खुल के समझ आ गई, सामने आ गई कि हुजूर हैं रब्बे कायनात के वहदहु ला शरीक होने पर दलील, मेरे आका हैं रब्बे कायनात के वहदहु ला शरीक होने पर दलील। जरा कुरान तो पढ़िए ना, कुरान क्या कहता है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अब ये सूरह इखलास है, यानी इसमें खालिस तौहीद बयान की गई है, तौहीद के अलावा कोई मजमून नहीं बयान किया गया। अब माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाई तौहीद के अलावा भी कोई मजमून है? सारी सूरह मुबारका में खालिस तौहीद बयान की गई है, वो अल्लाह एक है, उस जैसा कोई नहीं। अब रब अगर चाहता तो ये जो लफ्ज़ कुल है इस सूरत के शुरू में, सूरह मुबारका के शुरू में लफ्ज़ कुल है, इसके बगैर भी अपनी तौहीद का मजमून बयान कर सकता था। कादिर है, फरमा देता हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, या अनल्लाहु अहद, मैं अल्लाह एक हूं, बयान कर सकता था मजमून तौहीद, मगर फरमाया नहीं महबूब ऐसे नहीं। मैं अपने आप को किसी से डायरेक्ट मनवाना ही नहीं चाहता, मैं अपने आप को किसी से डायरेक्ट मनवाना ही नहीं चाहता। मैं अगर अपने आप को भी मनवाना चाहूं, अपनी तौहीद का भी ऐलान करना चाहूं, तो तेरी जुबान मुकद्दस से करवाता हूं। कुल फरमा देना, सोना तू कह देना वो अल्लाह एक है। अब जरा देखिए, एक पूरा मजमून तौहीद बयान हो रहा है सूरह मुबारका में, पूरा मजमून तौहीद बयान हुआ।
कोई भी मजमून हो, कोई आर्टिकल हो, तो कोई उसका टॉपिक भी तो होता है ना, उन्वान भी तो होता है ना। कोई मजमून उन्वान के बगैर भी होता है कोई भाई? कोई भी मजमून हो उसका कोई ना कोई उन्वान भी तो होता है। मौला इस तरीक तौहीद के पूरे मजमून का उन्वान क्या है? तो फरमाता उन्वान क्योंकि शुरू में होता है, उन्वान मजमून के शुरू में होता है, तो मैंने अपनी तौहीद का उन्वान लफ्ज़े कुल में रखा है। अपनी तौहीद का मजमून का उन्वान लफ्ज़े कुल में रखा है। महबूब तू फरमा दे। गोया फरमाया अगर मजमून तौहीद है तो उसका उन्वान रिसालत है, उसका उन्वान रिसालत है। कोई अगर मुझे पहचानना चाहे तो मेरी जात पर जितना भी मजमून है उस मजमून का उन्वान मोहम्मद है, उस मजमून का उन्वान मोहम्मद है। अब थोड़ा सा इससे आगे चलिए, समझ आ रही है? मैंने आपके ज़ौक़ के मुताबिक चलना है। अगर आपका ज़ौक़ रहेगा तो मैं चलूंगा। वो माइक से चिमटने वाली मेरी आदत कोई नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मजमून तौहीद है, उसका उन्वान रिसालत है। मजमून अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत है कि रब कौन है, उन्वान मोहम्मद है, उन्वान मोहम्मद हैं। अब जरा बताइए, मैंने अर्ज किया कि जितनी दलील मजबूत होगी, जितनी दलील बेमिसाल होगी, जितनी दलील लाजवाब होगी, उतना दावा अच्छी तरह प्रूव होगा, उतना दावा मजबूत होगा। अब दावा क्या था कि अल्लाह के सिवा कोई वो यकता है, वहदहू ला शरीक है। अब उस पर दलील पेश की ज़ाते मुस्तफ़ा रब ने। तो मुझे जरा सोच के बताइए, आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दावा है कि खुदा जैसा कोई नहीं, वो बेमिसाल है, वहदहू ला शरीक है, दलील है हुजूर की जात। तो मुझे बताइए ना, इस दुनिया में अगर हुजूर जैसा कोई और भी होता, हुजूर जैसा कोई और भी होता, तो फिर हुजूर रब की जात पर दलील कैसे बनते? नहीं समझे? दावा यह है कि रब जैसा कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, वो यकता है, वहदहू ला शरीक है। दलील ये है कि मोहम्मद हैं। तो बताइए, अगर मेरे आका जैसा भी कायनात में कोई होता तो मुस्तफा करीम रब की वहदानियत पर दलील बनते नहीं। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ाते बारी ताला वो यकता है, वहदहू ला शरीक है, खालिक होने में। क्या? खालिक होने में। और मुस्तफा यकता है, वहदहू ला शरीक है, मखलूक होने में। क्या? मखलूक होने में। जैसे खालिक होने में उसका शरीक कोई नहीं, खालिक होने में उसकी मिसाल कोई नहीं, वैसे मखलूक होने में इसकी मिसाल कोई नहीं, इस जैसा कोई नहीं। इसलिए फरमाया कि कायनात वालों, मैंने अपने हबीब को अपनी तौहीद पर दलील बनाया है।
अगर मेरी तौहीद पर ईमान कामिल रखते हो तो जैसे मुझ जैसा कोई नहीं, वैसे मेरे यार जैसा भी कोई नहीं, वैसे मेरे महबूब जैसा भी कोई नहीं। और सच्ची बात यह है कि सहाबा ने फिर माना भी ऐसे, सहाबा ने माना भी ऐसे। मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक दलील पेश करता हूं। पहली बात यह है, तवज्जो है ना, पहली बात यह है कि रब अपना तारुफ करवाना चाहे, अपनी तौहीद का मजमून बयान करना चाहे कि मैं कौन हूं, तो उस मजमून का उन्वान मोहम्मद। अब इसी तरह रब्बे कायनात अगर सहाबा का तारुफ करवाना चाहे, तवज्जो रखें यार प्लीज, रब्बे कायनात अगर सहाबा का इसी तरह तारुफ करवाना चाहे कि सहाबा कौन है, तब भी फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। किसी ने पूछा कि सहाबा कौन हैं, फरमाया पहले उन्वान तो सुन लो मजमून का, सहाबा का मजमून बाद में बयान करते हैं। नाराए हैदरी, पहले उन्वान तो सुन लो, उन्वान मोहम्मद हैं। फिर सहाबा कौन है, कुरान इंट्रोडक्शन करवा रहा है, सहाबा को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, सहाबा का तारुफ बयान कर रहा है। कैसे? फरमाया वल्लज़ीना मअहू, सहाबा की तारीफ क्या? नमाजें पढ़ने वाले नहीं, रोजे रखने वाले नहीं, हज करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, जिहाद करने वाले। अच्छा मुझे बताइए, ये सारे काम क्या सहाबा नहीं करते थे? हमसे बदरजा औला करते थे, मगर रब्बे कायनात ने सहाबी की तारीफ ये क्यों नहीं बताई कि जो सबसे बड़ा नमाजी हो उसे सहाबा कहते हैं, सहाबी कहते हैं, जो सबसे बड़ा रोजादार हो उसे सहाबी कहते हैं, जो सबसे बड़ा कुरान का कारी हो उसे सहाबी कहते हैं, जो सबसे बड़ा मुजाहिद हो उसे सहाबी कहते हैं। तो सवाल पैदा होता, क्या हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम रोजे नहीं रखते, हम हज नहीं करते, हम कुरान की तिलावत नहीं करते, तो हम में से कोई सहाबी क्यों नहीं? इसलिए फरमाया कि ये हमने सहाबियत का क्राइटेरिया ही नहीं रखा। और अगर आप तारीख का मुताला करें तो बहुत सारे ऐसे औलियाए उम्मत हुए हैं जिन्होंने बाद सहाबा से ज्यादा इबादत की। मैं इसकी एक मिसाल पेश कर देता हूं, समझना आए तो। सहाबा में से कुछ ऐसे भी सहाबा हैं जिन्होंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई मैदान जंग में। एक सहाबी की मसलन हुजूर को देखा, कलमा पढ़ लिया, अब सवारी से उतरना चाहा कि सवारी से नीचे उतर के हुजूर का बोसा तो ले लूं, तो एक पांव रकाब से बाहर निकला, सवारी बिदकी डरी, वो शख्स सवारी के नीचे आकर शहीद हो गए। अब किसी मसलक के किसी मुफ्ती से पूछें कि मुफ्ती साहब क्या वो सहाबी नहीं? कहेंगे सहाबी हैं।
तो दूसरा ये भी सवाल करें कि फिर हजरत उन्होंने नमाजें कितनी पढ़ी थी, रोजे कितने रखे थे, हज कितने किए थे, कुरान की तिलावतें कितनी की थी? तो जवाब मिलेगा सही उन्हें तो सवारी से उतर कर वुजू करने या गुसल करने का भी मौका नहीं मिला, एक सजदा भी रब की बारगाह में करने का मौका नहीं मिला। अब अगला सवाल है वो सहाबी जिसे एक नमाज या एक सजदा करने का भी मौका नहीं मिला, क्या उम्मत में से कोई वली, कोई गौस, कोई अब्दाल, कोई कुतुब सारी जिंदगी इबादत करता रहे उस सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता ना। बात समझ आ रही है ना? क्यों नहीं पहुंच सकता? नमाजें तो इन्होंने ज्यादा पढ़ी, उन्होंने तो एक नमाज भी नहीं पढ़ी, गुस्ल या वुजू का मौका भी नहीं मिला। तो जवाब मिलेगा जनाब सहाबियत का क्राइटेरिया नमाजें नहीं कि कोई नमाजें पढ़ लेने से सहाबी बन जाए, कोई रोजे रख लेने से सहाबी बन जाए, कोई हज कर लेने से सहाबी बन जाए। भाई सहाबी तो वो बनता है जिसे ईमान की हालत में मेरे आका की जियारत या सोहबत नसीब हो जाए, मेरे आका की जियारत या सोहबत नसीब हो जाए। तो सोहबत या जियारत मुस्तफा ये इतनी बड़ी चीज है कि कोई 1000 साल जी के इबादत गुजारी में गुजार दे, उस एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकता जिस लम्हे कोई शख्स हुजूर की ज़ियारत या सोहबत हासिल करके सहाबी बना। साबित क्या हुआ? कुरान इंट्रोडक्शन करवा रहा है, सहाबा कौन हैं? कुरान कहता है वल्लज़ीन माअहू। सहाबा की तारीफ ये नहीं कि नमाजें बहुत पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, उनकी नमाजें भी हमसे बेहतर। ओ भाई जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाजें पढ़ी उन जैसी भी किसी की नमाजें हो सकती हैं? जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुस्तफा करीम के साथ मस्जिद नबवी में सहरी भी की, इफ्तारी भी की, उन जैसा भी किसी का रोजा हो सकता है? जिन्होंने कुरान की तिलावत ऐसे की कि उधर कल्ब अथर मुस्तफा पर नाजिल होता, मेरे आका सहाबा को सुनाते, वो सुनकर तिलावत करते। जिन्होंने ये कुरान डायरेक्ट मुस्तफा से सुना, उन जैसा कोई कारी भी हो सकता है? ये सब कुछ नहीं हो सकता, मगर इसके बावजूद कुरान से किसी ने पूछा सहाबी किसे कहते हैं? कुरान कहता है वल्लज़ीन माअहू, वो जो मुस्तफा के करीब करीब रहते हैं ना, वो जो मुस्तफा की गलियों का तवाफ करते हैं ना, वो जो हर रोज रूखे जाना पर परवानों की तरह तवाफ करते हैं, वो जिनकी निगाहें हमेशा चेहरा मुस्तफा पर जमी रहती हैं, वो जिनका मरना जीना मुस्तफा के लिए है, वो जिन्होंने अपनी जिंदगियां यार के नाम लगा दी, उन्हें सहाबी कहते हैं। जब कुरान ने सहाबा का ये तारुफ करवा दिया, अब देखिए ना इस आयत की तरतीब देख लें, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं एक हदीस की तरफ। तक तो नहीं गए? तवज्जो कीजिए, कुरान ने सहाबा इकराम का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, तारुफ करवाते हुए कितनी चीजें बयान की। वल्लज़ीन माअहू,
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, चौथे नंबर पे आया। वल्लज़ीना माअहू में कौन सी इबादत बयान हुई? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार में कौन सी इबादत बयान हुई? रुहमाउ बैनहुम में कौन सी इबादत बयान हुई? नहीं नहीं नहीं, ये तो हुजूर की सारी निस्बतें बयान हो रही हैं। सहाबी की तारीफ हो रही है तो हुजूर की सारी निस्बतें बयान हो रही हैं। वो जिसे संगत सोहबत और मैयत मुस्तफा नसीब हुई, कोई सिद्दीक अकबर बना, कोई फारूक आजम बना, कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन बना, कोई मौला अली मुर्तजा बना, कोई सलमान फारसी बना, कोई अबू जर गफ्फारी बना, कोई अबू उबैदा बिन जर्राह बना। तो सहाबा की तारीफ वल्लज़ीना माअहू, कौन सी इसमें इबादत बयान हुई? नहीं, हुजूर की संगत का जिक्र है, हुजूर की मैयत का जिक्र है, हुजूर की निस्बत का जिक्र है। उससे आगे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो कुफ्फार पर बड़े सख्त हैं। कौन सी इबादत का जिक्र है? नहीं, इकबाल ने वैसे बड़ा खूबसूरत इसका तर्जुमा किया है कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैन। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रुहमाउ बैनहुम। आपस की बात हो तो एक दूसरे पर वारे वारे जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपस की बात हो तो एक दूसरे पर वारे वारे जाते हैं। अगर गुस्ताख रसूल या दुश्मन रसूल की बात हो तो शदीद हैं। रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये तीन सहाबा की निशानियां बयान करके चौथे नंबर पर इबादत को रखा। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये चौथे नंबर पर रखा कि सारी इबादतें एक तरफ, मुस्तफा की निस्बत एक तरफ। मुस्तफा की निस्बत एक तरफ। और माना कैसे सहाबा ने मेरे आका को? जरा कुरान देखिए, फिर कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान कहता है, मैं मजमून इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो वाकई मेराज से नमाजें तो फर्ज हो चुकी थी। मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 माह बैतुल मक़दस की तरफ आपने अपना चेहरा रखा। क्या 18 महीने बैतुल मक़दस की तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा अनवर रख के नमाजें पढ़ाते रहे, सहाबा पीछे। अच्छा, जब मक्का में नमाजें फर्ज हुई तो मक्का में तो जिस तरफ रुख करते थे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल मक़दस भी उसी तरफ था और बैतुल्लाह शरीफ भी उसी सिमत में था। बस घबराए नहीं, आखिरी वाक़या है। अब मैं आया हूं घंटा डेढ़ का सफर करके, तो कुछ ना कुछ तो बयान करके जाऊं। आपकी थकावट और नींद का मुझे एहसास है। मक्कतुल मुकर्रमा में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह शरीफ दोनों की तरफ चेहरा अनवर करके नमाजें पढ़ाते रहे, क्योंकि दोनों की सिमत एक थी। अब जब मदीनातुल मुनव्वरा मेरे आका जलवागर हुए तो
एक तरफ बैतुल्लाह है, दूसरी तरफ बैतुल मक़दस है। अब एक की तरफ पीठ होगी, दूसरी की तरफ चेहरा होगा। तो 18 महीने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस की तरफ अपना चेहरा अनवर करके नमाजें पढ़ाते रहे। सहाबा में से किसी ने नहीं कहा कि हुजूर ये बैतुल मक़दस तो बनी इसराइल का किबला है, हमारा किबला तो बैतुल्लाह है, तो हम अपने किबला की तरफ मुंह करके चेहरे करके नमाजें ना पढ़ें, बनी इसराइल के किबला की तरफ चेहरे करके नमाजें पढ़ें। किसी ने नहीं कहा। 18 महीने गुजर गए। एक दिन मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, ज़ोहर का या असर का वक्त है, 2 रकातें मुकम्मल हो जाती हैं। अब 4 रकातों वाली नमाज है, 2 रकातें पढ़ी, अपना चेहरा अनवर उठाया, रब ने फरमाया उसी वक्त, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब, ये आपका बार बार चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। और उरफा फरमाते हैं, इस मकाम पर जहां तहवील काबा का वाकया है ना, कुरान मजीद में दूसरे पारे में शुरू में, जितनी दफा रब्बे कायनात ने लफ्ज़ वजहुन इस्तेमाल किया है, शायद उतनी दफा मुस्तफा ने चेहरा उठाया जितनी दफा मेरे आका ने चेहरा उठाया। रब ने उतनी दफा मुस्तफा के चेहरे का जिक्र करके उसे कुरान बनाया। अब फरमाया कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन, अनकरीब हम बदल देंगे क़िबलतन, किबले को जैसे आपकी रजा है उस तरफ तरता। अच्छा, पहली बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी रकात के बाद यूं अपना चेहरा अनवर उठाया तो यारों मेरे रब ने भी देर नहीं लगाई। ऐसा नहीं फरमाया कि अभी 4 रकातें पढ़ ले, तेरी ख्वाहिश तो है कि हम किबला बदल दें, मगर ये 4 रकातें अब चूंकि नमाज शुरू कर ली। नहीं समझे, ऐसी बातें सुनने के आदी भी नहीं आप लोग। 2 रकातें आपने पढ़ ली, नमाज शुरू कर ली, तो 2 ही तो रहती हैं ना, ये भी पढ़ लें, अगली नमाज के वक्त हम किबला बदल देंगे। नहीं गवारा किया मेरे रब ने। जैसे चेहरा उठाया, फरमाया हबीब, इबादत बेशक मेरी है, पर तेरी रजा के बगैर भी कोई मेरी इबादत होती है? तेरी मर्जी बन जाए किबला बदलने की, मैं कहता रहूं कि नहीं इधर ही चेहरा रखे। ना ना, क़िबलतन। और अरबी ग्रामर जानने वाले ये जानते हैं कि क़िबलतन ये नकेरा है, ता पर तनवीन जो है ये नकरा की है। रब ने ये नहीं फरमाया कि हबीब उधर से चेहरा हटाएं और बैतुल्लाह की तरफ कर लें, हम आपका किबला बैतुल्लाह बना देंगे। नहीं, नकेरा रखा। फरमाया हबीब हमें क्या किबलों से गर्ज, तू इधर पड़े तो ये किबला, उधर चेहरा कर ले तो वो किबला, और हमें इससे गर्ज नहीं कि हम बैतुल्लाह को आपका किबला बनाएं।
ये ऑप्शन हबीब आपकी रजा पे छोड़ते हैं, आपकी मर्जी पे छोड़ते हैं। मुस्तफा जिधर तू चेहरा कर ले, जिधर कर ले, हम किबला उधर बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, मरहबा मरहबा। तो हबीब जिधर तू चेहरा कर ले, ओए हम किबला उधर बना देंगे। अब हुआ ये कि 2 रकातों के बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर फेरा। तवज्जो है ना? मसलन आप सारे बैठे हैं, मुक्तदी इस तरह खड़े थे, इधर चेहरा था जिधर मेरी पीठ है, तो इमाम का चेहरा भी इधर। आप मिसाल के तौर पर ले लें, इधर बैतुल मक़दस था, तो इधर हुजूर का भी चेहरा था, पीछे सहाबा भी खड़े थे। अचानक मेरे आका ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, इधर था किबला, चेहरा फेरा इधर कर लिया। अब इमाम के सामने मुक्तदी खड़े हैं, समझ रहे हैं ना? मुक्तदी सामने खड़े हैं, इस तरह तो नमाज नहीं हो सकती। इमाम का चेहरा कहीं और हो, मुक्तदी जो हैं उनका चेहरा कहीं और हो। नहीं, हुजूर ने अपना चेहरा अनवर बदला। मुझे ये बताइए कि हुजूर पर तो वही नाजिल हुई थी ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो वही नाजिल हुई थी ना कि आप अपना चेहरा अनवर बदल लें जिधर चाहते हैं। सहाबा में से किसी पर जिब्रील को वही लेके आया था। वो तो जिधर खाना खुदा था, जिधर चेहरा करके नमाज शुरू की थी, उधर ही चेहरा करके खड़े थे। अब जिब्रील तो कोई पैगाम लेके नहीं आया सहाबा की तरफ, मगर सहाबा ने जब देखा ना कि सोने ने चेहरा फेर लिया है, बैतुल मक़दस को छोड़ दिया है, तो अब बैतुल मक़दस के साथ हमारा ताल्लुक क्या? सहाबा ने भी चेहरे फेर लिए। अब सहाबा ने भी जब चेहरे फेर लिए, अब मुक्तदी हैं आगे, इमाम है पीछे, ऐसे तो नमाज नहीं हो सकती। अब जरूरी ये है कि या तो इमाम चल के सारी सफ़ें चीर के उस तरफ जाके खड़ा हो, या सारी जमात जो मुक्तदी खड़े हैं वो चल के इमाम के पीछे आके खड़े हो। ये नमाज हो रही है, टूटी भी नहीं। सहाबा चल के उधर चले गए, मुस्तफा के पीछे हो गए। जब मेरे आका चल के सहाबा के आगे खड़े हो गए, सबने चेहरे फेर लिए। अब जरा कुरान से ना पूछ लें कि ये कैसी नमाज है। कुरान कहता है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि। कुरान कहता है, रब फरमाता है कि महबूब हमें किसी किबले से गर्ज नहीं। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, जिस पर आप हैं हमें किसी किबला से गर्ज नहीं। हम तो फकत ये देखना चाहते हैं, मैं यत्तबिउर रसूल, कौन तेरे पीछे रहता है, कौन किबला के साथ निस्बत रखता है, हम ये देखना चाहते हैं। मुझे कहने दीजिए कि कौन बैतुल मक़दस को किबला समझता है।
खाना खुदा को किबला समझता है और कौन तेरे चेहरे को किबला समझता है। अब अगर सहाबा उस बैतुल मक़दस खाना खुदा को किबला समझते होते तो चेहरा फेरते? ओए नहीं, उन्हें किसी किबले से गर्ज नहीं थी, उन्हें तो यार से गर्ज थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद। उन्हें तो हुजूर से गर्ज थी। कुरान कहता है हम ये देखना चाहते थे कि कौन किबला खाना खुदा को समझता है और कौन किबला चेहरा मुस्तफा को समझता है। तो सहाबा ने भी ऐसा नहीं किया कि खाना खुदा की तरफ चेहरा है तो हुजूर पर तो वही नाज़िल हुई होगी, हम इधर ही चेहरा करके पढ़ लें, फिर जब सलाम फिर जाएगा तो पूछ लेंगे कि कोई हुजूर वही नाज़िल हुई थी, ये रब का हुक्म था कि इधर चेहरा कर ले। आए हाय हाय हाय, नहीं 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 नहीं। सहाबा भी जब अगरचे इबादत खुदा में खड़े हूं, मुस्तफा के पीछे खड़े हूं, तो सहाबा का भी अकीदा है कि हमें तो वो करना है जो मुस्तफा करे, आगे मुस्तफा जाने और खुदा जाने। हमें खुदा के हुक्म का इंतजार नहीं, ये मामला मुस्तफा और खुदा का है। हमें तो जिधर यार का चेहरा हो उधर चेहरा करना। और देखिए कुरान ने कितनी खूबसूरत बात की है, व इनकानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। फरमाया अगरचे ये बड़ा कठिन मरहला था, यार खाना खुदा से चेहरा फेर के जिधर मुस्तफा का चेहरा है उधर करना, ये कोई इतना सौखा काम था? फरमाया बड़ा भारी काम था, मगर सहाबा ने अक्ल से फतवा नहीं लिया, इश्क से फतवा लिया कि जिधर यार का चेहरा हो किबले उधर हुआ करते हैं। सहाबा ने चेहरा फेर लिया। कुरान ने कितनी खूबसूरत बात की, फरमाया इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि ये बड़ा 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 मुश्किल काम था, बड़ा भारी था। अगर अल्लाह उन्हें हिदायत ना देता, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। अब जरा ये भी सुन लीजिए हिदायत क्या है, किबले की तरफ चेहरा करना या मुस्तफा के पीछे फिरना? फरमाया अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, उनका ईमान बचाया कि वो मुस्तफा के पीछे हो गए। अगर हुजूर के पीछे चेहरा ना करते, खाना खुदा की तरफ चेहरा रखते, तो ईमान जाया हो जाता। क्या? ईमान जाया हो जाता। मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। अब अल्लाह की शान का ये लायक नहीं था कि सहाबा तुम्हारे ईमान जाया कर देता। अल्लाह तुम्हारे ईमान जाया कर देता, इसलिए उसने तुम्हें हिदायत दी और मुस्तफा के पीछे चलाया। तुम्हें हिदायत दी और मुस्तफा के पीछे चलाया और तुम्हारा ईमान बचाया। तो दोस्तों, ईमान भी मुस्तफा की इक्तिदा में है,
इस्लाम भी हुजूर की मोहब्बत में है, ईमान भी इश्क़ मुस्तफ़ा में है, ईमान भी हुजूर के साथ निस्बत में है, इस्लाम भी हुजूर के साथ निस्बत में है। मैं कुछ देर और भी गुफ्तगू कर सकता हूं और करता, लेकिन आपकी थकावट और आपके चेहरों पर अब जो बिल्कुल मायूसी और नींद के असरात हैं, मैं इसका लिहाज करते हुए अपनी गुफ्तगू क्लोज करता हूं। रब्बे कायनात की हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल निस्बत और मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।